हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता होगा, आज 2 अक्टूबर, आज कोई भी एसएससी एमटीएस का एग्जाम नहीं है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और जनरल अवेयरनेस। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, जो ब्रॉड गेज होता है उसमें जो दो रेल होती हैं उनके बीच की मध्य की दूरी कितनी होती है? कुछ इस प्रकार की आपकी रेल होती हैं, इसके बीच की आपकी दूरी पूछा था कितनी होती है। तो इसकी कितनी दूरी होती है ब्रॉड गेज में? 1.676। मीटर गेज में कितनी होती है आपकी? 1 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आपका अगला प्रश्न है, बीदर का किला कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ स्थित है? आपका स्थित है कर्नाटका में। अगर पूछा जाए जो बीदर का किला है इसका शेप किस प्रकार से है, तो इसका अगर शेप पूछा जाए तो आपका किस प्रकार से है? समचतुर्भुज आकार का है। इसका निर्माण किस ईस्वी में हुआ था? तो 15वीं शताब्दी में हुआ था। किसने करवाया था? तो बहमनी सुल्तान थे, अहमद शाह वली, इनके द्वारा करवाया गया था। तो इसके बारे में और जान लेते हैं। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिनके पुत्र अहमद शाह वली ने 1427 में बीदर किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? इल्बर्ट बिल कब पास हुआ? तो इल्बर्ट बिल कब पास हुआ था? आपका 1883 ईस्वी में। उस समय आपके वायसराय कौन थे? रिपन। इन्हीं के शासन में क्या स्टार्ट हुआ था? आपकी जो जनगणना है उसका टाइम पीरियड फिक्स कर दिया गया था कि 10 साल बाद आपकी क्या होगी? जनगणना होगी, इन्हीं के शासनकाल में। तो इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय रिपन की कार्यकाल के दौरान पेश किया गया एक विधायी अधिनियम था, जिसे सर कॉटन पेरेग्रिन इल्बर्ट ने लिखा था। ये विधेयक 25 जनवरी 1884 को पारित हुआ। इस इल्बर्ट बिल में क्या हुआ था? मेनली ये क्यों आया था? तो इस इल्बर्ट बिल ने भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों और यूरोपीय लोगों के मुकदमों को संभालने की क्या दे दी थी? अनुमति दे दी थी। ठीक है। तो ये आपका था इल्बर्ट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है? पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ वो किसके मध्य लड़ा गया और कहाँ लड़ा गया? तो जो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध है ये आपकी कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अफगान जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली और पुणे के जो सदाशिव भाऊ पेशवा जी थे, इनके बीच में लड़ा गया था। यह लड़ाई अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव भाऊ को हराकर जीत ली थी। मतलब इसमें क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी और अफगानों जो अफगान थे उनकी क्या हुई थी? जीत हुई थी। और पानीपत का युद्ध कहाँ है, मतलब कहाँ लड़ा गया था, ये आपको बताया जाएगा। तो ये आपका लड़ा गया था कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा के पानीपत में। ठीक है। पानीपत एक जगह है, वहां पे लड़ा गया था। वर्तमान में हरियाणा में है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? आपका अगला प्रश्न है, साल 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली भारतनाट्यम नृत्यांगना थी, कौन थी? पद्म सुब्रमण्यम, सोनल मानसिंह, पद्मा रेड्डी, कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा। तो वो कौन थी? आपकी थी पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला था। और किसको किसको मिला 2024 में, जा उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपके पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी को मिला है। अभिनेता और राजनीतिक मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। गायिका उषा उत्थुप को मिला है। टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को मिला है। यहाँ से आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं? आपके क्या हैं? टेनिस प्लेयर हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मिला है। अभिनेता चिरंजीवी को मिला है और अभिनेत्री वैजंती माला बाली को भी मिला है। ऑप्शन में था आपका सोनल मानसिंह। तो सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? आपकी क्या है? उड़ीसी नृत्य अंगना है। ठीक है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना और पद्म पुरस्कार विजेता सोनल मानसिंह को 2023 का श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र की पद्म भूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना बनी थी। इनको कब मिला था पद्म भूषण? 1992 ईस्वी में। और आपको बताएं, जो पद्मश्री पुरस्कार है 2022 में तेलंगाना की जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना जी हैं पद्मा रेड्डी जी को दिया गया है। ठीक है, उसमें पद्मा रेड्डी जी थी नहीं, थर्ड ऑप्शन में, तो इनके बारे में यहाँ पे लिख दिया है। जो पद्मा रेड्डी जी हैं उनको तेलंगाना की जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना है इसके लिए इन्हें कह दिया गया 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी दिशा की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहता है? तो वो कौन सा है? उत्तर, पूरब, पश्चिम या दक्षिण? तो जो आपकी उत्तर दिशा की पहाड़ियां हैं वहां पे सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहता है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे ज्यादा ठंडा मौसम रहता है। इस क्षेत्र में कई ऊंचे पर्वत शिखर हैं जो बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ का तापमान सर्दियों में बहुत कम हो जाता है।
उत्तर भारत में कुछ प्रमुख ठंडे स्थान हैं जैसे लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर। इन क्षेत्रों में जो सर्दियों में तापमान है अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है और कभी-कभी -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटर जो कॉन्टिनेंटल कप है 2023 का कौन सा संस्करण था? तो ये आपका था तीसरा संस्करण। ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 इसका तीसरा संस्करण था जो 9 से 18 जून 2023 भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 4 देशों ने भाग लिया था, भारत, लेबनान, मंगोलिया और वानाउतु। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बताया गया इसमें? भारत ने इस टूर्नामेंट में अपनी शानदार जीत दर्ज की है और लेबनान को 2-0 से हराकर खिताब को जीता है। भारत के लिए सुनील छेत्री और जो आपके ललियनजू आला चेंगते जी हैं, इन्होंने एक गोल किया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो ये क्लियर है किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपके जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। ठीक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा द्वारा लिखी गई है? सिलेक्शन डे, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, माई कंट्री माई लाइफ, मिडनाइट चिल्ड्रन। तो जो आपके अरविंद अडिगा जी हैं, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उसका नाम है सिलेक्शन डे। ठीक है, और उनके द्वारा कई पुस्तक लिखी गई हैं जैसे द व्हाइट टाइगर, बिटवीन द एसेंसियन, लास्ट मैन एंड टावर, सिलेक्शन डे एंड एमनेस्टी। तो इन पुस्तकों को आपको याद ही रखना है कि क्या क्या? द व्हाइट टाइगर, बिटवीन द एसेंसियन, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन एंड एमनेस्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और थोड़ी और देख लेते हैं कुछ लेखक और उनसे संबंधित पुस्तक और उनको उस पुस्तक पे कौन सा पुरस्कार मिला है। तो जैसे आपके वी.एस. नायपॉल जी हैं, इन्होंने पुस्तक लिखी थी एन आर फ्री स्टेट, जिसके लिए इनको मिला था बुकर पुरस्कार 1971 में। आपके सलमान रुश्दी जी हैं, इन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको मान बुकर पुरस्कार कब मिला? 1981 ईस्वी में। अरुंधति राय, इनको मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार 1997 ईस्वी में। किरण देसाई, इनकी जो पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इसके लिए इनको बुकर पुरस्कार मिला 2006 ईस्वी में। अरविंद अडिगा जी, इनको व्हाइट टाइगर के लिए मिला था बुकर पुरस्कार 2008 में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और कृष्णा शोभित्य जी हैं, जिनको मिला था जिंदगी नामा की प्रमुख कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में। इसमें जो बहुत ही मुख्य मैन है वो है आपके सलमान रुश्दी, अरुंधति राय, किरण देसाई एंड अरविंद अडिगा जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनकी आपको कृति तो बिल्कुल ही याद रखना है, पुरस्कार भी याद हो जाए तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, डायमंड शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ब्रिज, बिलियर्ड्स, बॉक्सिंग या बेसबॉल? तो ये आपका जुड़ा हुआ है ब्रिज, जो ब्रिज खेल है उससे ये शब्द जुड़ा हुआ है। कुछ अन्य शब्द देख लेते हैं जो ब्रिज से संबंधित हैं, जैसे आपका फिनिश, डायमंड, आपका हो गया डमी रिबॉक, लिटिल स्लैम। ये सब क्या है? जो आपका ब्रिज खेल है उससे जुड़े हुए शब्दावली हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा ने परमार की उपाधि ली? मिहिर भोज, वत्सराज, रामभट्ट, नागभट्ट द्वितीय। तो कौन सा प्रतिहार राजा था? वो था आपका मिहिर भोज, जिन्होंने क्या लिया था? परमार की उपाधि ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त, कुषाण, वर्धन या मौर्य शासन काल में? तो ये चलाए गए थे आपके गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा? तो ये जाना जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, 1833 का चार्टर जो एक्ट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड ऑकलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं थे, वो थे आपके लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो इनके बारे में जान लेते हैं। जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग ने साल 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को खत्म किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 214, आर्टिकल 216, आर्टिकल 124, आर्टिकल 129। तो किसमें बताया गया है? ये बताया गया आपका अनुच्छेद 214 में, जिसमें क्या बताया गया है? हर एक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और 216 में क्या बताया गया है? इसके गठन के बारे में बताया गया है। 124 में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। और 129 में क्या बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, अभिलेख न्यायालय होगा। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन? आपका अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में द्वितीय शासन किस अधिनियम द्वारा समाप्त हुआ था?
तो जो प्रांतों में द्वितीय शासन था ये आपको बताना था किस अधिनियम आया जिसके द्वारा ये समाप्त हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1921, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आया था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, यहाँ पे एक गलत लिख गया। 1935 में क्या हुआ था, जो प्रांतों में द्वितीय शासन था वो आपका समाप्त हो गया था। ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 और 1935 के बारे में। तो जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 था, इस अधिनियम ने जो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई जो द्वैध शासन योजना थी उसको खत्म किया था। और जो आपका भारत सरकार ने 1935 है, इसने क्या किया था, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको खत्म किया था। ठीक है, और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस हर साल को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 14 जनवरी या 10 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाता 2 अक्टूबर को। 14 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। और आपका 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है हर साल 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्या दिन महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसने 15 जून 2007 को इस दिन को मनाने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 9 जनवरी, 26 जनवरी, 12 जनवरी या 8 जनवरी। तो यह मनाया जाता है आपको 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि साल 2003 में पहली बार इस दिन को मनाया गया था। इस दिन को मनाने की वजह यह है कि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की शुरुआत किस वर्ष में की थी, 2005, 2006, 2007 या 2008। यहाँ पे अधिनियम की बात कही जा रही है, ये स्टार्ट कब हुआ ये नहीं, अधिनियम कब आया ये पूछा जा रहा है। तो ये आया था आपका 2005 में, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2006 में। कब, 2 फरवरी 2006 को ये स्टार्ट हो गया था। तो और इसके बारे में जान लेते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है जो 2006 में शुरू किया गया था और इसे मूल रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में जाना जाता था। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर उनके सम्मान में 2009 में इस योजना का नाम बदल दिया गया और क्या रख दिया गया, एमजी नरेगा का मुख्य उद्देश्य अकुशल शारीरिक कार्य की आवश्यकता वाले ग्रामीण परिवारों को कम से कम 100 दिनों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। ठीक है, तो पहले इसका नाम क्या था, नरेगा था। उसके बाद 2009 में क्या पड़ गया आपका, एमजी नरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी जो आपका है नरेगा वो पड़ गया। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एम फॉर महात्मा, जी फॉर गांधी, एन फॉर नेशनल, आर फॉर रूरल, ई फॉर एम्प्लॉयमेंट, जी फॉर गारंटी और ए फॉर एक्ट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, आपका अगला प्रश्न। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में मैंने अपनी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। नेक्स्ट